हेलो, आप सभी को मेरा नमस्ते। रागनी विथ स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रागनी है और मैं एक्चुअली इस पीडी का वीडियो नहीं अपलोड कर रही थी। इसके पीछे एक रीज़न था। रीज़न ये था कि मैं चाह रही थी कि जो न्यू एडिशन है आपका अप्रैल मार्च का करंट अफेयर्स के साथ स्पीडी बुक आएगा और उससे जितने भी आपकी नियुक्ति हुई है, जितना भी सम्मेलन हुए हैं, जितने भी आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, उन सबको एक एक करके करवाऊँगी। इसीलिए मैं, क्योंकि उसमें करंट चीज़ें ज़्यादा अपडेट होती है ना, तो थोड़ा वेट कर रही थी। अभी आ गए हैं मार्केट में तो मैं उसको एक एक करके सारी चीज़ें करवाऊंगी। उससे पहले जो है हम लोग जो मार्च में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई है, जो भी करंट इवेंट्स का, तो उसको हम लोग पहले मार्च का कर लेते हैं मंथली जो है। उसके बाद थोड़ा एक एक करके वो पेज बाय पेज कर लेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को जो मैं स्टार्ट करती हूँ। पहला है कि 28 फरवरी को किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका नासा हो जाएगा। अब इसको इससे से रिलेट कर लीजिए कि नासा का देखोगे ना, ज़्यादातर मिशन जो है उसका चंद्रमा से ही रिलेटेड है। जैसे आर्टेमिस मिशन आया था ना, वो चंद्रमा से रिलेटेड था, वो नासा का ही था। उसके साथ बहुत सारे कंट्री जो है जुड़े हैं, उस मिशन में ऐड हुए हैं। तो चंद्रमा से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आप याद रखो कि ये नासा ने ही लॉन्च करा था। और एक मैंने न्यूज़ बताया था कि चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी कौन लाया था, तो वो चाइना लाया था। ठीक है, और सैटेलाइट लॉन्च किया है तो ये नासा हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने सेवानिवृत्त जहाज आईएनएस गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा, तो ये आपका महाराष्ट्र होगा। अब ऐसे ही याद कर सकते हो उसको। जो ये सेवानिवृत्त जहाज मतलब क्या होता है, रिटायर जहाज है। तो वो जहाज का नाम है आईएनएस गुलदार। तो भारत का जो है पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा। तो वो हम कैसे याद करेंगे, इस तरह से इसको रिलेट कर लीजिए कि महाराष्ट्र में जो ज़्यादा लोग जाते हैं किस लिए जाते हैं, फिल्म के ऑडिशन के लिए जाते हैं। तो जब फिल्म के ऑडिशन के लिए लोग जाते हैं तो कई ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे गुल हो गए, गुम हो गए। तो जब गुल हो गए तो क्या हो जाएगा, आईएनएस गुलदार गुम हो गए कहाँ, महाराष्ट्र में। सेबी का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, तुहिन कांत पांडे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो सेबी था ये अभी रिसेंटली चर्चा में था। आपको मादीपुरी बुच को लेके, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें उसमें हुई थी जो नहीं, मतलब किसी के ऊपर एक कुछ लगाया गया था कि ये जो है काम उन्होंने किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस टाइप से कुछ, मतलब समझ लीजिए कि सेबी जो है चर्चा में था। तो सेबी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते, क्या पता एग्जाम्स में पूछ ले। तो देखिए, सेबी का फुल फॉर्म सबसे पहले जान लेते हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म होता है। सेबी का क्या काम है, आपका शेयर मार्केट को क्या करता है, वो कंट्रोल करता है, यानी कि नियंत्रण रखता है। तीसरी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मैं बता देती हूँ कि ये जो है सेबी, ये 6 सदस्यों की देखरेख में काम करता है। कितने सदस्य के देखरेख में काम करता है, 6 सदस्यों के देखरेख में काम करता है। इसका जो स्थापना हुआ था सेबी का, एक्चुअली में 12 अप्रैल 1988 को इसका स्थापना हुआ था। और इसको जो वैधानिक दर्जा आपको मिला है सॉरी, ये 1988 को 30 जनवरी, यहाँ पे 30 जनवरी 1988 को क्या मिला, उसको वैधानिक आपको दर्जा मिला। ठीक है, तो यहाँ पे ये सॉरी, यहाँ पे मैंने ना मिस्टेक कर दिया था। ये जो 1988 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये जो 90 आपका 88 मैंने लिखा था, ये 92 था एक्चुअली। आई एम सो सॉरी, ये मेरी मिस्टेक हुई है। सेबी के जो वैधानिक दर्जा मिला था, कब मिला था, 30 जनवरी 1992 को मिला था। स्थापना कब हुआ था, आपका 1988 में हुआ था। 6 सदस्यों की देखरेख में इसकी काम होती है। सामान्यतः जो अध्यक्ष होता है, अभी जैसे कि तुहिन कांत पांडे जी है, तो इनका सामान्यतः जो इनका जो कार्यकाल होता है ना, वो 3 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, और मैक्सिमम जो इसका एज होता है वो आपका 65 ईयर्स तक ही बैठ सकते हैं। अगर 65 ईयर्स से ज़्यादा किसी का एज हुआ तो वो नहीं, मतलब पद के लिए जो है उस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो ये इसका सेबी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने दे दिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव किस राज्य में है। तो इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य क्या हो जाएगा, केरला हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखो कि इडुक्की वन्यजीव वैसे फेमस है, ये इडुक्की केरल में, तो आपको याद ही होगा। वरना मैं एक ट्रिक बता देती हूँ। केरल का क्या हो जाएगा, ईडू केयर एक संस्था है, इंस्टीट्यूट है ईडू केयर। तो ईडू केयर से याद रखिए, ईडू केयर से केरल, ईडू से क्या हो जाएगा, इडुक्की हो जाएगा। प्राणी मित्र और जीव दया समारोह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। तो आप
ऐसे याद रखो ना, प्राणी और मित्रों। मोदी जी जब अपना भाषण देते वक्त ज़्यादातर किस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, इस वर्ड्स का? मित्रों। तो मित्रों से कहाँ करेंगे भाषण? कहाँ दे रहे थे? नई दिल्ली में, तो नई दिल्ली हो जाएगा। उड़ीसा में पुरी में 90वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो जेपी नड्डा। आपको पता है कि ये स्वास्थ्य मंत्री जी भी है जेपी नड्डा, और राज्यसभा का नेता भी है। तो उड़ीसा, तो स्वास्थ्य से क्या हो जाएगा आपका? जेपी नड्डा से रिलेट कर लीजिए। कहाँ पे? ओडिशा में गए थे। माउंट फेंटाले ज्वालामुखी पे भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है। कहाँ पे हो जाएगा? इथोपिया। तो इसका ज्वालामुखी का क्या नाम है? माउंट फेंटाले। क्या नाम है? माउंट फेंटाले। तो अब इसको याद रखो। इथोपिया आपका कहाँ का कंट्री है? ये आपका साउथ अमेरिका का कंट्री है। ये आपका साउथ अमेरिका का, साउथ अफ्रीका, सॉरी, साउथ अफ्रीका का क्या है? ये आपका इथोपिया है। तो अब इसको ऐसे याद रखो कि फेंटा, फेंटा पिया क्या तुमने? बोला हाँ मैंने तो पी लिया। ओ शिट, उसमें ना मीथेन था। बोला फैंटा क्या तुमने पी लिया? तो पिया से क्या होगा? इथोपिया हो जाएगा। फैंटा से ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, और उस ज्वालामुखी से मीथेन का जो उत्सर्जन हुआ है। तो ऐसे याद रखिए कि अरे तुमने फैंटा पी लिया, उसमें तो मीथेन था। तो मीथेन से याद रखो कि इसमें जो है फैंटाले ज्वालामुखी था, पिया से इथोपिया हो जाएगा, और मीथेन ऐसे याद रखो। किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ है? तो कैलाश सत्यार्थी का हुआ है। ये ना आपका दरोगा का जो ऐसा एग्ज़ाम है, इसके लिए इंपॉर्टेंट रहता है ये सारी चीज़ें, बुक्स वगैरह। तो दिया सलाई ऐसे याद रखो, कैलाश पर्वत पे कोई व्यक्ति था जो अपना आत्मकथा ढूंढने के लिए कैलाश पर्वत पे दिया लेके, मतलब दिया जला के जो है वो ढूंढ रहा था। कहाँ? पर्वत पे, क्योंकि अंधेरा रहता है पर्वत पे, तो दिया जला के ढूंढ रहा था। कौन सा पर्वत पे? कैलाश पर्वत पे। भारतीय सेना प्रमुख ने कहा प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? फ्रांस में जाके दी है। भारतीय जो नेवी है, भारतीय जो सॉरी आर्मी है, सेना ने का जो प्रमुख था वो फ्रांस गए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितने भी जो लोग शहीद हुए थे, जो भारतीय सेना थे, उनको श्रद्धांजलि दिया है। कहाँ पे जाके? फ्रांस में जाके गए। जो फ्रांस की क्रांति हम लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसे आप रिलेट कर लो कि फ्रांस में जो है गए थे। उसके बाद नेक्स्ट है CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पे रखा था? चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पे CISF। तो इसको इस तरह से रिलेट कर लो आप, प्रशिक्षण केंद्र, ट्रेनिंग केंद्र। तो ये जो आपका CISF है, उन टीम ने चोल, आप एंशियंट से कनेक्ट कर लो। जो चोल, राजेंद्र चोल प्रथम था, कहीं ना कहीं उनका जो सेना था बहुत ही मजबूत था, और तभी वो श्रीलंका पे आक्रमण करके जीत भी लिया था। इस तरह से ये रिलेट कर लो। तो इसीलिए उनका सैन्य ताकतवर मजबूत था, इसीलिए CISF ने जो है चोल को नाम पे रख दिया। इस तरह से रिलेट कर लो। 30 वर्षों बाद केप गिद्धों को कहाँ देखा गया? दक्षिण अफ्रीका। अब इसको कैसे याद रखना है आपको? दक्षिण अफ्रीका में। इसको इस तरह से याद रखो, अरे गिद्ध को कहाँ देखा गया? डू यू नो गिद्ध को कहाँ देखा गया? तो बोला कहाँ? तो ये जो आपका ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण में देखा गया। किसको? गिद्ध को देखा गया। कहाँ? दक्षिण में। तो दक्षिण से क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल में नॉर्थ अमेरिका में जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसने एक बर्ड को, पक्षी को जो है नेशनल अपना पक्षी माना है, नेशनल बर्ड माना है। तो बताइएगा कि पक्षी का नाम क्या था? मैंने करवाया हुआ था। नेक्स्ट है कि जगुआर फाइटर स्क्वाड्रॉन में पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो तनुष्का। अब तनुष्का को ऐसे याद रखो, अनुष्का से याद रखो। तनुष्का को अनुष्का से याद रखो। मैं एक बार और बोलना चाहती हूँ इस वीडियो में कि ये मेरा कोई व्यक्तिगत किसी के ऊपर टिप्पणी करना नहीं है। जस्ट मैं लर्न कराने के लिए चीज़ों को फ़नी वे में मैं कोशिश करती हूँ चीज़ों को याद हो लॉन्ग टर्म तक, इसलिए मैं ये कुछ निमोनिक शब्द का जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, तो ये तनुष्का से अनुष्का याद रखो। जब अनुष्का जी को पता चला कि स्टेडियम में ना जो मतलब उनके हस्बैंड है, उनका मतलब ये फाइट होने लगा, तो वो जाग गई। जब अनुष्का को पता चला कि स्टेडियम में फाइट हो रहा है, तो वो जाग गई। क्या हो गई? जाग गई। तो जगुआर जाग गई, फाइटर स्क्वाड्रन है कौन, पहला पायलट कौन बनी? तो अनुष्का। हेरत का त्यौहार कहाँ मनाया गया? कश्मीर में। अब देखिए पाक ऑक्यूपाइड का जो कश्मीर का एरिया है, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे लड़ाई होता रहता है ना हमेशा। पाकिस्तान चाहता है कि ये मेरा हो, लेकिन ये तो हमारा ही रहेगा। तो ये समझ लीजिए कि पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, ये हैरत में डाल चुका है, क्योंकि किसको हैरान में डाल चुका है? सारे भारतीयों को। किसके लिए? कश्मीर में हैरत में डाल चुका है। तो हैरत से याद रखिए, कश्मीर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने चिरांग रिपू हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया? तो ये क्या हो जाएगा आपका? असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। अब उसको ऐसे याद रखो आप,
असम में ज़्यादातर हाथी से रिलेटेड चीज़ें क्या होती है ना, असम में ही होती है। कहाँ पे जो एक गेंडा सिंह वाले के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है, काजीरंगा, एक सिंह गेंडा वाले के लिए फेमस है। वहाँ पे हाथियों के लिए भी ये जो नेशनल पार्क फेमस है, तो हाथी से के लिए कहाँ हो जाएगा, असम में हो जाएगा। किसी अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसोलॉट का अनावरण किया, तो अमेजन हो जाएगा। अमेजन ने क्या किया है ना कि अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसोलॉट का अनावरण किया। तो आप इस तरह से रिलेट कर लो, अमेजोन से सभी ने ऑर्डर किया होगा, मेक श्योर। तो आप ऐसे रिलेट कर लो कि अमेज़ोन जो है ना, अमेज़ोन जो है बहुत लेट से डिलीवरी करता है। अरे बहुत लेट से सामान पहुंचाता है यार, लेट से सामान पहुंचाता है, तो अमेज़ोन क्या हो जाएगा, लेट से हो जाएगा, तो ऑल्सो लेट। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये आपका जैसा हो जाएगा। अब जैसा को क्या कैसे याद रखना है, जब कोई लीडर बनता है ना, कोई टीम का लीडर बनता है, जब कहीं पे जाता है, कोई आंदोलन में भाग लेते हैं मान लीजिए, तो सब लीडर का ही जय जय का नारा लगाता रहता है कि ये लीडर का नाम लेके जय जय, तो जय से याद रखिए लीडर को जय। 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें जो भारतीय क्रिकेटर बन गए थे, वो बन गए कौन है, विराट कोहली है। तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता है, विदर्भ ने जीता है। अब ऐसे याद रखिए, जब तीसरी बार ये जो रणजी है ना, रणजी को ऐसे याद रखो, रणवीर से याद रखो, रणजी से क्या याद रखो, रणवीर। रणवीर जब थर्ड टाइम गया खेलने के लिए स्टेडियम में, तो उसका विदा हो गया, थर्ड टाइम में उसको विदा कर दिया। तो विदा से याद रखिए, रणजी ट्रॉफी तीसरी बार गया था खेलने, विदा हो गया, विदा से क्या हो जाएगा, विदर्भ हो जाएगा। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है, आपका गुरुग्राम में हुआ है। तो गुरु के पास अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसको शांति ही तो मिलती है ना, तो गुरुग्राम हो जाएगा। रूसी कोंटा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाण का दर्जा स्थायी रूप से वापस ले लिया विशाखापट्टनम। अब विशाखा को क्या मिला था, ब्लू फ्लैग का दर्जा मिला था, सर्टिफिकेट मिला था, अब उसे वापस ले लिया, तो अब वो रूस गया। अगर किसी को आप कोई चीज़ दोगे, अब वापस ले लोगे, तो रूठेगा ही, ऑब्वियसली रूठेगा ही। तो विशाखा रूस गई, तो रूस से रूसी कोंडा हो जाएगा। और ब्लू फ्लैग मिला था, कौन सा सर्टिफिकेट मिला था, ब्लू फ्लैग का दर्जा मिला था, जो अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया, विशाखा से ले लिया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू किया, उत्तराखंड। अब उत्तराखंड की महिला, एक ही महिला थी, तो एक महिला बोली कि मैं तो अखंड रहूँगी, इसको तो मैं दूसरा करूँगी नहीं, अखंड रहूँगी। तो उत्तराखंड अखंड रहूँगी, महिला, एकल महिला, एक महिला थी, वो बोली मैं अखंड रहूँगी, तो अखंड से उत्तराखंड हो जाएगा। क्रिश्चियन स्टॉकर किस देश के चांसलर बने, ऑस्ट्रिया। यूरोप में चले जाइए, ऑस्ट्रिया एक देश है, तो ऑस्ट्रिया से याद रखिए कि क्रिश्चियन स्टॉकर पुरस्कार मिला है किसको, ऑस्ट्रिया में कौन गया, क्रिश्चियन स्टॉकर गया, कौन गया ऑस्ट्रिया में, क्रिश गया। क्रिश उड़ के कहाँ गया था, क्रिश एक मूवी था, क्रिश 3 याद होगा तो। क्रिस कहाँ पे गया था, ऑस्ट्रिया में गया था। कहाँ पे गया था, ऑस्ट्रिया से याद रखो कि ये जो क्रिश है उड़ के कहाँ गया था, यूरोप गया था। कहाँ गया था, उड़ के यूरोप गया था, कहाँ, ऑस्ट्रिया गया था, ऐसे याद रखो। 42वीं राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये भोपाल में हुआ। राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप है, उसको ऐसे याद रखो, कोई बच्चा था और रो रो के चैंपियनशिप बन गया, रो रो के पला गया वो चैंपियनशिप में। एक बच्चा था, रो रहा था रोज, रो रो के पला गया, पला से क्या हो जाएगा, भोपाल हो जाएगा, पल से भोपाल हो जाएगा। रोइंग से चैंपियनशिप कहाँ हुआ, भोपाल में। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, कृष्णा जयशंकर बनी है। तो ये महिला है, 16 मीटर में पार कर दी, भारतीय महिला कौन बनी है, कृष्णा जयशंकर। इंडोर शॉटपुट, आप ऐसे याद रखिए, कृष्णा जो है ना, हमेशा बच्चा जो है ना, कृष्णा इंडोर दौड़ता रहता है, हमेशा इंडोर में भी दौड़ता रहता है कृष्णा। बाल कृष्ण होता है ना, ऐसे याद रखो, बाल कृष्ण जो होता है, उसको मना करने के बावजूद भी वो क्या करेगा, खेलेगा, दौड़ेगा, तोड़ेगा, फोड़ेगा। तो इंडोर में बोला कि इंडोर में मत जाना, लेकिन वो इंडोर में चल गया, कौन, बाल कृष्णा। वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किया, नरेंद्र मोदी ने किया है, उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी। एक्चुअली में ये किसका कंपनी है, वनतारा, ये आपका रिलायंस का कंपनी है वनतारा एनिमल। तो ये उद्घाटन किसने किया है, हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा हुआ है। IRCTC के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिला है, IRFC को मिला है। IRCTC के साथ जो है इसको तो मिला ही था, उसके साथ किसको मिल गया, आपका IRFC कंपनी है, उसको भी नवरत्न का दर्जा मिल गया। आई थिंक ये टोटल 26 कंपनी हो गए नवरत्न का, एक बार आप देख लेना, इतना नवरत्न का दर्जा मिल गया। किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है, अमेरिका। अब बोले चंद्रमा पे फिर से उतारा है, तो चंद्रमा से रिलेटेड आपका नासा ही होता है। नासा कहाँ का है, अमेरिका। अमेरिका का ये प्राइवेट कंपनी है, क्या, ब्लू घोस्ट, क्या नाम है, ब्लू घोस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीफा ने किस देश में जो है 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है, रूस को, कांगो को, पाकिस्तान को। अब फीफा फुटबॉल से रिलेटेड है, फीफा किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है। अब वो 3 देश को बोला कि तुम नहीं खेलोगे, एकदम साफ मना कर दिया। पाकिस्तान को मना किया कि तुम नहीं खेलोगे, पाकिस्तान बोला क्यों, बोला तुम जो है काट लेता है, तो काट लेता है, तो पाकिस्तान से कांगो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काट से कांगो हो जाएगा।
पाकिस्तान हो जाएगा। तो जब उसको नहीं खेलने दिया तो वो रूठ गया, तो रो से क्या हो जाएगा, रूस। काट लिया पाकिस्तान, तो पाकिस्तान हो जाएगा। रूस गया वो, क्यों? क्योंकि वो काट लिया था, तो रूस से कांगो हो जाएगा। 3 देश ऐसे है जिसको नहीं खेलने दिया जाएगा। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? पेन से। इस तरह से याद रखो, आजकल मोबाइल वर्ल्ड क्या होता है ना, आजकल सभी मोबाइल पेन किताब को छोड़ के मोबाइल में सभी बिजी रहते हैं। तो पेन से याद रखो, पेन को छोड़ के कहाँ बिजी रहते हैं? मोबाइल। पेन से क्या हो जाएगा? स्पेन हो जाएगा। किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? शरद कमल। अब कमल का संबंध किससे है? टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। तो अब शरद कमल जी बोले कि ऐसे याद रखो, ये जो पानी है ये कमल है, मान लो ये पानी है, ये कमल है, ठीक है। अब ये कमल बोला अब मैं नहीं खिलूँगा, अब जो है मैं नहीं खिलूँगा, तो कमल से याद रखो, खिलूँगा से क्या हो जाएगा? नहीं खेलूँगा। तो याद रख लो, कमल से याद हो जाएगा। कौन विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है? तो अमेरिका। अरे देखो, जिसके पास धन रहेगा तो वो तो अमीर ही व्यक्ति रहता है ना, जिसके पास धन रहता है वो तो अमीर में काउंट होता है। धन से क्या हो जाएगा? अमीर, अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट बता दो कि विविधता का अमृत महोत्सव जो है के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू जी। अब द्रौपदी मुर्मू जी जो है ना, डाइवर्सिटी पे ज़्यादा ध्यान देती है, विविधता पे, क्योंकि वो जो है सभी को लेके चलती है, विविधता में विविधता को लेके चलती है, ऐसे याद रखिए। कौन? तो द्रौपदी, हमारे जो नई प्रेसिडेंट बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, विविधता को लेके चलती है। तो अमृत महोत्सव का दूसरा संस्करण का उद्घाटन कौन किया? द्रौपदी मुर्मू जी। भारत और किस देश के बीच संयुक्त नदी आयोग की 86वीं बैठक कोलकाता में हुई? तो बांग्लादेश। अभी आप लोगों को पता होगा ना, ये जो क्षेत्र है आपका, ये हमारा भारत का जो क्षेत्र है, ये आपका यहाँ पे बांग्लादेश हो गया, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे बांग्लादेश ही है। तो बांग्लादेश ना बोला, चाइना वाले को बोला था कि यूनुस बोल के फेसबुक पे एक ट्वीट किया था कि आप जो है ना, आप ये जो पूर्वी क्षेत्र है ना, ये जो ईस्ट वाला, आप इससे अपना कॉरिडोर बना लो नदी का, और फिर जो है अपना आप व्यापारिक जो है मतलब आपका, आपके लिए सुविधाजनक हो जाएगा, आप ट्रेड करने में आसानी होगी, ठीक है। ये यूनुस बोला है, भारत समझ लीजिए कि भारत के हित में वो बात नहीं बोला, भारत के विरोध बोला, कहीं ना कहीं भारत के लिए चिंता का विषय बन गया था। क्योंकि देखो, भारत इस तरफ जो है पाकिस्तान के साथ में चाइना इकोनॉमिक पाकिस्तान कॉरिडोर बना लिया ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इधर आपका मोंगला पोर्ट के लिए हमेशा जो है विवाद चलता रहता है। चिकन नेक जो है यहाँ पे ऑलरेडी वो चाइना मतलब भूटान पे है, तो विवाद चलता रहता है। अब ये क्या बोला ये जो ये बांग्लादेश है कि आप बीचों बीच आ जाओ, मतलब ईस्ट जो हमारा साइड है, पूर्वी नॉर्थ का भारत का साइड है, उसको बोल रहे हैं, अलग करने की बात बोल रहा है इनडायरेक्टली, समझो तो यूनुस बांग्लादेश का। तो भारत बोला कि आ जाओ, चलो नदी विवाद के लिए बोल रहे हो ना कि तुम कॉरिडोर बना लो यहाँ से बीचों बीच से आके, तो आओ चलो तुम्हारे साथ फिर कुछ वार्तालाप करते हैं नदी पे। तो याद रखिएगा, कलकत्ता में हुआ था, किस देश के साथ हुआ था? बांग्लादेश के साथ हुआ था, क्योंकि कलकत्ता ही नज़दीक है ना यहाँ से, याद रखो, तो इसके साथ हुआ था। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि गुजरात सेमिकॉन कॉन्फ्रेंस का 2025 का उद्घाटन किसने किया? भूपेंद्र पटेल जी ने किया। अब भूपेंद्र पटेल जी गुजरात के कौन? सरदार पटेल जी कहाँ के थे? गुजरात के थे, तो गुजरात से याद रखो कि ये जो है भूपेंद्र पटेल जी हो जाएंगे। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का संपन्न कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, नई दिल्ली में हमेशा सतत विकास होता है। कहाँ पे? नई दिल्ली में, क्योंकि वहाँ पे आपका सांसद लोग हैं, तो जहाँ पे सांसद लोग जो एमपी लोग होंगे वहीं पे तो ज़्यादातर डेवलप, क्योंकि उनके नज़र में सारी चीज़ रहता है, तो ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, सतत विकास होता है। तो इस तरह रिलेट कर लीजिए चीज़ों को। नेक्स्ट है कि बच्चों की 7 मार्च 2025 को बच्चों को नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश में मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हैं, तो बोला कि बच्चों को जो है टीकाकरण अनिवार्य कर दिया जाए। उसके लिए उत्तर प्रदेश ने हैंड को रेज किया कि यहाँ पे जो है टीकाकरण होना ही चाहिए। कौन? यूपी ने किया। कौन किया? यूपी ने किया। भारतीय नौसेना ने कहा सी ड्रैगन अभ्यास में भाग लिया? गुआम। तो ऐसे याद रखो, भारतीय जो नेवी था, इंडियन नेवी, वो बोला कि गन लेके गया, बोला कि मैं आम खाऊंगा। गन लेके गया, बोला कि मैं तो आम खाऊंगा। कौन गया? नेवी। तो नेवी जो है गन लेके कहाँ गया? गुआम। तो गुआम हो जाएगा। उसके बाद प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का किताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम जी ने जीता है। अरविंद, प्राग और याद रखिए अरविंद, प्राग और विंद, इसको याद रखो। प्राची से याद रखो, तो प्राची जैसे ही दोगे ना, ये जो प्राग मास्टर्स है, क्योंकि बहुत सारे जो शतरंज चैंपियंस डी गुकेश ने जीता है,
और भी मतलब नाम, बहुत सारे नाम आते हैं जो जीतते हैं ये शतरंज का खिताब। तो ये पर किसको कैसे याद रखना है, तो ये अरविंद जो है ना, क्योंकि यहाँ पे डी गुकेश भी जीतेगा, तो मान लो जो दिमाग में ऐसे क्लिक होता है, ये तो ये भी तो हो सकता है डी गुकेश, इस समय ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो इसको ना प्राची से याद कर लो, प्राची। तो पौ से प्राग हो जाएगा और ची से चिंतबंद्रम हो जाएगा, तो समझ जाओगे कि ये प्राग जो है कौन जीता, प्राची। इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया, पंजाब। अब पंजाब में बोला कि पंजाब में महिलाओं को ज़्यादा सुरक्षा दिया जाता है, कहाँ पे, पंजाब में। अब देखिए कि ये आपका जो है जम्मू कश्मीर है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए पंजाब क्षेत्र है, तो ये पाकिस्तान से सटा हुआ है ना, तो यहाँ पे महिलाओं को बोला कि ज़्यादा सुरक्षा करो, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान से ऐसे मतलब बगल में है, इसीलिए। तो ये इस तरह से रिलेट कर सकते हैं चीज़ों को, कहाँ पे हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब जीता है, भारत ने जीता है। कबड्डी में भारतीय महिला जो है बहुत तेज़ होती है। हमारे हरियाणा की जो महिला है ज़्यादा कबड्डी में स्मार्ट होती है, तेज़ होती है, जीतती है। तो ऐसे याद रखो कि कबड्डी में कौन जीता, भारत जीता। किस राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पे रखा गया, असम। असम का एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, तो उसका नाम जो है आपका वो रतन टाटा के नाम पे रख दिया। कहाँ, कौन, असम। शाम को बोला कि तुम शाम में आओ और मैं इलेक्ट्रॉनिक जो सिटी है उसका नाम रखूँगा रतन टाटा के नाम पे, ठीक है। बोला कोई गया था कि नाम का रिक्वेस्ट लेके कि आप इस सिटी का नाम बदलो, तो बोला शाम को आओ, विचार करते हैं दिन भर, शाम को चेंज कर देंगे, तो शाम। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स में टॉप पे कौन रहा है, तो ये आपका बुर्किना फासो रहा है टूरिज्म में। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस ने एक रिपोर्ट जारी किया। वैसे तो जो टूरिज्म रिपोर्ट है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, कौन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है टूरिज्म रिपोर्ट। लेकिन यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स आया है, जिसमें टॉप पे बुर्किना फासो है, ठीक है। तो ये याद रखो, इंपॉर्टेंट तो ये होता है, बट इसको भी याद रख लेता है कि ये इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस जो जारी किया बुर्किना फासो को। भारत ने T72 एक मिनट, ये क्या लिखा हुआ है, भारत ने जो है T72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किया, तो रशिया के साथ। अभी भी जो तेल है भारत को रशिया से ही पूर्ति होता है, ज़्यादा रशिया ही पूर्ति करता है, आयात तेल का आयात पे रशिया पे निर्भर है। तो ऐसे याद रखो, टैंको इंजन को, या इंजन कैसे चलती है, तेल से, तो रिलेट कर लो कि तेल से चलती है, तो तेल तो भारत को रशिया आपूर्ति करता है, तो रशिया याद रख लीजिए। उसके बाद है कि बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पे रखा जाए, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। बेंगलुरु सिटी का जो यूनिवर्सिटी है ना, उसका नाम चेंज हो जाएगा, उसका नाम किसके नाम पे रखा जाएगा, जो मनमोहन सिंह अभी गुजर गए हैं हाल फिलहाल में, तो उनके नाम पे बेंगलुरु सिटी का यूनिवर्सिटी का नाम चेंज होगा। किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है, तो ये HDFC बैंक ने। HDFC बैंक, H से हक हो गया और H से HDFC बैंक हो गया, तो H से रिलेट कर लो, हक से याद रख लो HDFC बैंक। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में टॉप पे कौन है, फ्रांस है। ग्लास क्या हो गया ना, ग्लास कांच से रिलेट कर लो, कांच का ग्लास था, वो क्या हो गया, फट गया, फट से फ्रांस हो जाएगा, क्या हो गया, फट गया, यानी कि फ्रांस। जब गर्म पानी दोगे ग्लास में तो क्या हो जाएगा, विस्तारित हो जाता है ना, फट जाता है, फूट जाता है, तो फट से फ्रांस से याद कर लीजिए। तो ग्लास सीलिंग इंडेक्स में टॉप पे कौन रहा है, फट गया, तो फ्रांस। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्का पिंड की पहचान की है, किस देश की, ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया आपका एशिया के नीचे, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, श्रीलंका हो गया नीचे, जो ऑस्ट्रेलिया है उसने उल्का पिंड का पहचान किया है, कहाँ पे, पुराने उल्का पिंड की पहचान की है, कौन, ऑस्ट्रेलिया। उल्का, ओ से ऑस्ट्रेलिया, ऊ से उल्का, याद रखिए। ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीता है, भारत ने जीता है, ICC, ऐसे याद रखिए, चैंपियनशिप ट्रॉफी ने, IC ऐसे एक लैंग्वेज है इंग्लिश का, कुछ दिनों ट्रेंड में रहा था, IC, तो IC इंडिया को बोला, IC, तो इंडिया जीत गया, IC से इंडिया। किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। बोला किस राज्य सरकार ने जो है महिला समृद्धि योजना को जो है मंजूरी दी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। महिला, अभी ऐसा दिल्ली में भी महिला मुख्यमंत्री बनी है ना, तो पहली बार महिला अभी समृद्धि की योजना कौन देगी, दिल्ली ही देगी।
किसे अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया, तो ये क्या हो जाएगा, उदय प्रकाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उदय प्रकाश हो जाएगा। अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किसको किया गया है, आपका ये उदय प्रकाश को किया गया है। तो अ से अज्ञेय और उ से उदय, ऐसे रिलेट कर लो। किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रीतिजकर वास्तुकला पुरस्कार मिलेगा, तो चाइना का है। लियू जियाकुन कहाँ का है, चाइना का, उसको प्रीतिजकर वास्तुकला अवार्ड मिलेगा। किसको, चाइना का है, लियू जिया, चीन जिया, जियाची, लीची, ऐसे लीची से याद रखो, चीन का है वो। लीची कहाँ का है, चीन का है। तो लियू जिया कहाँ का है, चीन का है, उसको क्या मिलेगा, प्रीतिजकर वास्तुकला मिलेगा। अब ऐसे याद रखो, लीची को तो सबसे प्रीत रहता है ना, लीची को क्या रहता है, सबसे प्रीत रहता, सभी को लीची से प्रीत रहता है, प्रेम, लीची खाना सब चाहता है ना। तो प्रेम प्रीतिजकर अवार्ड मिला, वास्तुकला में लिखो, याद रखो। और ऐसे लीची, लीची से याद रखो, यहाँ पे लीची हो गया, लीची को सबसे प्रेम रहता है। तो लॉ से आपका लियू हो गया, चौ से चाइना का है, और प्रीत से प्रीतिजकर, और वास्तुकला में लीची बना दिया, वास्तुकला में उसको अवार्ड मिल गया। पहला सौर बेदनाम उत्सव जो है कहाँ संपन्न हुआ, बिहार में। बिहार में क्या हुआ था, अभी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिहार में सौर बेदनाम हुआ था। क्या हुआ था, तो ये आपका जो था सौर बेदनाम उत्सव था, कहाँ था, बिहार में। तो आप इस तरह से रिलेट कर लो, वेदों का जो जितने भी ज्ञानी लोग थे, जो वेद से रिलेटेड चीज़ें हैं, ज़्यादातर कहाँ पे हुआ था, बिहार में ही तो हुआ था ना। इससे याद रखो, वेदों से चीज़ जो ऋषि मुनि से रिलेट कर लो, कहाँ पे होगा, बिहार से होगा। चापचर कूट त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है, मिजोरम में। इसको कैसे याद रखोगे, मिर्चा से याद रखो, मिर्चा, मिचाप, मतलब चाप, मिजोरम से याद रखो कि चापचर कहीं से रिलेट हो रहा है, मिर्चा, मिर्चा से याद रखो, मिर्चा से याद रखो, मिर्चा। तो ये मौ से क्या हो, मिजोरम हो जाएगा, चौ से क्या हो जाएगा, चापचर। चुकूट त्यौहार मनाया कहाँ पे, मिजोरम में मनाया गया। ऑनरी ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया नरेंद्र मोदी जी को। अब देखो, बारबाडोस से भी उनको अवार्ड मिला, बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं नरेंद्र मोदी को। मैं कोई एक वीडियो में लेके आऊँगी कि कौन कौन सा देश का जो है उनको अवार्ड मिल चुका है। तो अभी देखिए, बारबाडोस से भी इनको अवार्ड मिल गया नरेंद्र मोदी को। तो सब बोला, अरे वाह, इतना सारा अवार्ड मिले मोदी जी को, वाह। तो वहाँ से याद रखो, बारबाडोस हो जाएगा। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया है, तो एमपी मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया है। क्या बनाया गया है, आपका 58वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। किसको, राष्ट्रीय उद्यान माधव को। माधव किसके साथ खेलना पसंद करते हैं, टाइगर के साथ। तो टाइगर से रिलेट कर लो, 58वां टाइगर रिजर्व बन गया है। और तो ठीक है, इससे मैं बता दूं, एक चीज़ बता दूं कि मैंने नेशनल पार्क कराया हुआ है सारे के सारे इंपॉर्टेंट, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो, ट्रिक के साथ वो भी कराया हुआ है। किस आज भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है, तो ये जयश्री वेंकटेशन हो जाएगा। आज भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर जो वेटलैंड अवार्ड मिला है, वो जयश्री वेंकटेशन को मिला है। तो इंग्लिश में आज भूमि को वेटलैंड ही तो कहता है, तो वेटलैंड से वैंक कनेक्ट हो रहा है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 आयोजित हुआ है, किर्गिस्तान। खंजर कर दिया, किर्गिस्तान, ये जो किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान को क्या हो गया, खंजर यहाँ पे चुभा दिया, खंजर, तो काट दिया उसको, खंजर से क्या कर दिया, काट दिया। अभी रिसेंटली एक अभी केस आया था मेरठ का, आपने लोगों ने देखा होगा, उसने क्या किया था, खंजर से क्या किया था, एकदम काट कर दिया था। किर्गिज याद रखो। रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है, तो सिद्धांत बंटिया, अलेक्जेंडर डोंस्की। इसको कैसे याद रखोगे, रवांडा, इसके ऊपर ना एक बिंदु दिख रहा है, रवांडा, देख रहे हो, यहाँ पे भी इसके ऊपर बिंदु दिख रहा है, इसके ऊपर भी बिंदु दिख रहा है। जेंडर, डोंस्की, सिद्धांत, 80, रवांडा, 80 लोग रवांडा गए थे, इससे भी याद सकते हो। 80 लोग कहाँ गए थे, रवांडा गए थे। कितने लोग गए थे रवांडा, 80 लोग गए थे। तो और से अलेक्जेंडर, सी से सिद्धांत, और रवांडा गए थे। तो इससे भी याद रखो, 100 से ये बिंदु से भी करेक्ट कर लो, इसके ऊपर भी बिंदु है, दोनों में ही बिंदु होगा, मैंडेटरी है। अगर इससे भी याद नहीं हो रहा, दूसरा ट्रिक बना देती हूँ कि 80 लोग कहाँ गए, रवांडा गए। तो 80 लोग, और से अलेक्जेंडर, और सी से सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अस्त्र एम के थर्ड मिसाइल का नाम बदल कर क्या रखा, गांडीव रखा। अस्त्र एम के थर्ड मिसाइल था, ठीक है, अस्त्र वो मिसाइल है एम के थर्ड, अब उसका नाम चेंज कर दिया, अब गांडीव नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया, गांडीव, डीव, क्या रखा है, गांडीव। डीव से याद रखो कि एम के थर्ड जो मिसाइल था वो डीव हो गया, डीव हो गया, डीपली।
तो ये जो गांडीव कॉमन नाम लग रहा है, मतलब एक यूनिक लग रहा है अपने में, मतलब ऐसे कई वर्ड नहीं मिलेंगे आपको। तो ये अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि MK13 मिसाइल का नाम क्या होगा, तो ये चीज़ देख के ही आप एलिमिनेट कर लोगे, उसको ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बनाया? LIC, पता ही है सबको, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जो जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में, विश्व ऑडियो विजुअल। तो देखिए रिलायंस कहाँ पे है? रिलायंस का जो ऑनर है वो कहाँ पे है? मुंबई में रहता है ना। तो बोला कि ऑडियो जो कॉन्फ्रेंस होगा वो कहाँ पे करूँगा, ऐसे याद रखो। जियो के फ़ोन से हम लोग बात कर रहे होते हैं, ऑडियो में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो रिलायंस वाला बोला कि आ जाओ मुंबई में, हमारे घर पे ही आ जाओ, हम जो है ऑडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो इस तरह से याद रखो, जियो कन्वेंशन। प्रधानमंत्री मोदी किस देश के राष्ट्रपति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो मॉरिशस जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है आपका दिवस समारोह कहाँ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? कहाँ पे? मॉरिशस। मॉरिशस जाएंगे कौन? नरेंद्र मोदी जी। मॉरिशस से एक चीज़ याद बता देती हूँ, मॉरिशस अभी हाल में चर्चा में था। क्यों? क्योंकि डिगो गार्सिया एक आइलैंड था, ठीक है, जिसको 500 साल पहले ब्रिटेन ने अपने कब्जे में ले लिया था, मॉरिशस का आइलैंड। अभी वो न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि 500 साल ब्रिटेन ने जो है फाइनली मॉरिशस को सौंप दिया है। वो डिगो गार्सिया द्वीप है, एक बार देख लेना, वो गार्सिया द्वीप करके है। तो ये मॉरिशस को सौंप दिया, इसलिए वो चर्चा में था। तो ये याद रखो कि वहीं पे कहाँ कौन जाएंगे? नरेंद्र मोदी जी जाएंगे। जूनियर शतरंज चैंपियनशिप कौन बने? तो प्रणव वेंकटेश बने हैं। प्रणव विश्व जूनियर बना है प्रणव। प्रणव नाम से ना ऐसे याद रखो, प्रणव जो है छोटा व्यक्ति है। प्रणव क्या है? प्रणव नाम का एक लड़का है, छोटा भी बच्चा है, वो जूनियर जीता है। जूनियर प्रणव क्या है? जूनियर है अभी। किस अगर कोई जूनियर कोई बच्चा होता है, तो अगर हम जूनियर है तो प्रणाम करते हैं ना किसी को, सीनियर को, तो इसे याद रखो, प्रणव से याद रखो जूनियर। किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया? तो एयरटेल। एयरटेल ने क्या किया? एयरटेल जो है स्पेस एक्स के साथ जो है समझौता किया है। कौन? एयरटेल। एयरटेल गया है, ए से एयरटेल, ए से मतलब ऐसे स्पेस याद रखो, स्पेस स्पेस ऊपर में ही होता है ना, तो इस तरह से याद रखो। एयर में स्पेस रहता है ना, तो एयर से स्पेस याद रखो कि एयरटेल ही होगा। कोई दूसरा बोडा कंपनी आएगा तो आप कनेक्ट नहीं करोगे, एयर से कनेक्ट हो जाएगा तुरंत, स्पेस में एयर ही होता है। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन जयपुर में होगा। आईफा अवार्ड कहाँ होगा? जयपुर में होगा। सब जय जय कर रहा है कि आईफा अवार्ड तो इस बार जयपुर में होगा। भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडर बनी है, याद रखिए, नीता अंबानी नहीं बनी है। भारत की जो सबसे अमीर महिला बनी है रोशनी। अब ऐसे भी महिला है भारत में जो ऐसे काम करती है, मतलब रोशनी बिखेर देती है, समझो, अपने अपने दम पे, अपने टैलेंट पे जो है। तो वो सबसे अमीर महिला जो बनी है, कौन? रोशनी बनी है। किस देश में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में एक तूफान किस देश में आए उष्णकटिबंधीय, जो मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, जो चक्रवात है वो आपका अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में आया था। ये बिली बिली जो आप देखते हो तो नाम है ना चक्रवात का, कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। वहाँ अल्फ्रेड एक तूफ़ान का नाम है, जो उष्णकटिबंधीय तूफ़ान था, जो उससे भारी तबाही हुई है, ठीक है। कौन सी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लेना। अल्फ्रेड जो है उष्णकटिबंधीय है, ठीक है। ये ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ट्रॉपिकल जो उष्णकटिबंधीय होता है वो। कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? असम। असम बोला कि मैं खुद का एक सैटेलाइट लॉन्च करूंगा शाम को। बोला कि तुम अच्छा तुम खुद का स्वयं का सैटेलाइट लॉन्च करोगे? कब करोगे? मैं भी देखने आऊँगा। बोला शाम को ही तो सैटेलाइट लॉन्च होता है, तो शाम को करूँगा। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन दिया है? मॉरिशस को। प्रधानमंत्री मोदी जी को अभी बारबाडोस का तो मिला ही था, अभी आपको मॉरिशस का भी सम्मान मिल गया, क्योंकि मॉरिशस में जाएंगे प्रधानमंत्री जी, तो उनको कितना बड़ा नाम है, सोचो, मॉरिशस। द ग्रैंड कमांडर ऑफ ही ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडिया ओशियन दिया गया है, मॉरिशस का सम्मान है वो, याद रखना। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? अमूल बना है। भारत में तीसरा सबसे जो मूल्यवान ब्रांड बना है तीसरा, वो कौन बना है? अमूल बना है। तीसरा बना है अमूल, याद रखिएगा। तीसरा, 3 वर्ड से याद रखिए कि तीसरा अमूल होगा। जद स्वामी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो तमिलनाडु में मनाया गया। ऐसे याद रखो, स्वामी से मिलो जाके, अपने स्वामी से जाके मिलो, तो ऐसे याद रखो। जय स्वामी क्या हो जाएगा? तुम मिल जाके अपने स्वामी से, तो तमिल हो जाएगा।
किसने ब्रांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए स्फेयर एक्स और पंच मिशन लॉन्च किया? तो नासा ने इतना बड़ा बड़ा काम कौन कर सकता है? नासा ही कर सकता है। तो नासा क्या बोला कि अपने जो है मतलब ब्रांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, ब्रांड की उत्पत्ति, उसका खुलासा करने के लिए जो है वो स्फेयर एक्स और पंच मिशन लॉन्च करेगा। कौन करेगा? ये नासा करेगा। IQ एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में 5वें स्थान पे भारत रहा है। गुणवत्ता में IQ एयर के हिसाब से भारत जो है एयर की गुणवत्ता में कितना स्थान पे है? 5वां स्थान पे है। कितना? 5 स्थान पे है। कौन? आपका वो भारत। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? यूक्रेन। सिप्री ने पिछला बार अपना रिपोर्ट दिया था, बोला था कि भारत जो है सबसे ज़्यादा हथियार इंपोर्ट करता है। अभी रिपोर्ट चेंज हो गया, अभी क्या बोला? यूक्रेन जो है, रसिया के बगल में जो यूक्रेन है आपका, वो सबसे ज़्यादा जो है हथियार इंपोर्ट किया है। ठीक है, ये याद रखना। इस बार यूक्रेन का नाम दे दिया है भारत को बदल के, भारत मत दे दीजिएगा, यूक्रेन है इस बार। फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? सुमन गिल को चुना गया पुरुष में। महिला में अलाना किंग को चुना गया, अलाना किंग को। ठीक है, अलाना किंग को चुना गया है और सुमन गिल को चुना गया है। ये एग्ज़ाम अगर आपका अप्रैल में एग्ज़ाम है, मार्च में अगर एग्ज़ाम है कोई अप्रैल में, तो ये याद कर सकते हो। फरवरी ऑफ द मंथ का जो है वैसे इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मंथ का, ईयर का इंपॉर्टेंट होता है। अगर इस समय कोई एग्ज़ाम्स है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लेयर ऑफ द मंथ में लड़का में से मेल में सुमन गिल को मिला और महिला में अलाना किंग को मिला था। किसने पूर्व स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू किया? तो ये रूपी 112 व्हाट्सअप ऋण वितरण सेवा शुरू किया। व्हाट्सअप ने भी ऋण बांटना शुरू किया है, ऐसे याद रखो। कितना? रूपी 112 रुपया देगा व्हाट्सअप। कितना देगा? 112। तो रूपी 112 कौन लॉन्च किया? व्हाट्सअप। किसने महिलाओं के लिए शी तारा अभियान शुरू किया है? तो स्टार मतलब तारा, और तारा तो दिया हुआ है तो इससे करेक्ट ही हो जाएगा, तारा हेल्थ। 5वीं खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहाँ होगा? तो ये आपका गुलमर्ग में होगा। कहाँ होगा? गुलमर्ग, ऐसे याद रखो। गुलमर्ग में विंटर गेम्स, विंटर मतलब ठंडा लगती है, तो कहाँ पे ठंडा लगेगा? गुलमर्ग में। कहाँ पे? गुल का जो मार्ग है वहाँ पे मार्ग में ठंडा लगता है ना, जब मार्ग में आप जाओगे तो वहाँ पे ठंडा लगता है, तो गुलमर्ग याद रख लो। ये दूसरा चरण होगा। हाल ही में AI संचालित मीडिया कंपनी पेरिस मिक्स PRISMIX किसने शुरू की है? परिस एम मिक्स याद रखो। ये अजय देवगन। हाल ही में AI संचालित मीडिया कंपनी है परिस मैक्स, किसने शुरू किया? ये अजय देवगन का ये कंपनी है क्या? परिस मिक्स याद रखो। किसका कंपनी है? अजय देवगन का। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन मॉरिशस में किया गया। देखो सारे के सारे इस बार कहाँ जा रहे हैं? मॉरिशस में। प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए मॉरिशस में, उनको अवार्ड भी दिए गए। मॉरिशस को ब्रिटेन से अवार्ड भी मिला। तीसरी चीज़ उसके बारे में, मॉरिशस के बारे में, कि उसको जो है अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का वहाँ पे क्या होगा? उद्घाटन भी होगा मॉरिशस में। कहाँ पे होगा? मॉरिशस में। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभयारण्य किस में है? राजस्थान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट है ये। सज्जनगढ़ अभयारण्य कहाँ है? सज्जन, राजस्थान में। जो सज्जन व्यक्ति रहता है वही राज करता है, ऐसे याद रखो। जो सज्जन होता है आजकल जनरेशन में, जो बच्चा, वही क्या करता है? राज करता है। तो राज से याद रहा राजस्थान। भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया? 25.17% हो गया। 25.17% हो गया। 25 पॉइंट कितना हो गया? 17% हो गया। भारत का जो वन क्षेत्र था वो बढ़ गया है। कितना हो गया? 25.17% हो गया। 25 बन, कितना बन? 10 और 5, 25, ऐसे याद रखो। देश का पहला स्थायी कला ग्राम कहाँ बनेगा? प्रयागराज में। अब देखो प्रयागराज तो सब गया था, इस बार कुंभ मेला हुआ था, तो वहाँ पे एक अस्थायी कलाई ग्राम बना दिया, कला ग्राम बना दिया। कहाँ? प्रयागराज में। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आपका नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली में अभी बोले थे ना कि बांग्लादेश के साथ नदी भी हुआ है, कलकत्ता में हुआ है जल को लेके। और जल के स्थिरता सम्मेलन कहाँ हुआ? दिल्ली में। बोला अरे ये तो बहुत चिंता की विषय की बात है, ये बांग्लादेश बोल रहा है कि आप चाइना वालों को कि तुम बीचों बीच कॉरिडोर बना लो, जो नॉर्थ ईस्ट राज्य है भारत का, तो उस पर सब सांसद लोग विचार करने लगा। कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो जल स्थिरता सम्मेलन से रिलेट कर लो, नई दिल्ली। माथो नागरंग के नाम से जाने जाने वाला वार्षिक मठमासी उत्सव कहाँ होगा? लद्दाख में होगा। लद्दाख, मठमासी। तो ऐसे याद रखो, मठवासी। लाखों लोग वहाँ पे बास कर रहे हैं मठ में। लाखों लोग क्या कर रहे हैं? लाखों लोग बास कर रहे हैं।
तो 82 से क्या हो जाएगा, लाख हो लद्दाख हो जाएगा। किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है? तो ये आपके क्या हो जाएगा, दलाई लामा हो जाएगा। मतलब शांति और स्थिरता के लिए जो है गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है कौन, दलाई लामा। दलाई लामा शांति के लिए उनको अवार्ड मिलता है दलाई लामा को। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश हमारा भारत बना है। विश्व में पूरा ग्लोबली सड़क नेटवर्क कहाँ है, जहाँ सबसे ज़्यादा भारत में है। किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया? पंजाब। पंजाब का जो विधानसभा है उसने क्या किया है, सर्च इंजन लॉन्च किया है। अब ऐसे याद रखो कि ये जो पंजाब है आपका, फिर से बता रही हूँ, पंजाब है, अब यहाँ पे आपका पाकिस्तान है। तो बोला कि तुम सर्च करते रहो कि कोई यहाँ पे अगल बगल में कोई ऐसा घुसपैठ तो नहीं आ गया है, कोई ऐसा आतंकवादी तो नहीं आ गया है। तो सर्च इंजन लॉन्च कर दिया पंजाब। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2025 में जो है पदक तालिका में टॉप पे कौन रहा है? तो भारत रहा है। पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में कौन टॉप पे रहा है आपका? पैरा एथलेटिक्स में भारत रहा है ग्रैंड प्रिक्स में। ऐसे याद रखो कि पैरा एथलेटिक्स जो है उसमें भी हमारा भारत ही टॉप किया है। कबड्डी में भी भारत किया है, OIC में भी भारत ही टॉप पे आया है। शहरी जो है आपका, एक मिनट, शहरी G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। G20 का जो व्यापार और निवेश का मेजबानी होगा कौन होगा? ये दक्षिण अफ्रीका होगा। कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका में। क्या होगा, मैं मैप सही से बना नहीं पा रही हूँ, मतलब समझो ये दक्षिण अफ्रीका में क्या होगा, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में क्या होगा? G20 व्यापार निवेश कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा कौन? दक्षिण अफ्रीका करेगा। सूर्य के बाहरी वातावरण और से सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए कौन पंच मिशन लॉन्च करेगा? तो बताया था ना अभी, पंच और स्फीयर एक्स था, तो ये नासा करेगा। सूर्य के बाहरी वातावरण को भी, ब्रह्मांड को आपका रहस्य जानने के लिए भी आपका नासा जो है मिशन लॉन्च करेगा। और सूर्य के बाहरी जो वातावरण है उससे हवाओं का अध्ययन करने के लिए भी पंच मिशन लॉन्च करेगा कौन? नासा करेगा। किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो ये आपका झारखंड हो जाएगा। झारखंड क्या हो जाएगा? झारखंड। मतलब 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है, कौन जीता है? तो ये आपका झारखंड हो जाएगा। महिला राष्ट्रीय हॉकी ज़्यादातर झारखंड में खेला जाता है। हाल ही में वार्षिक सेंट एंथनीज समारोह कहाँ हुआ है? श्रीलंका में। अब सेंट एंथनीज समारोह कहाँ पे हुआ है? श्रीलंका में। तो ऐसे याद रखो, ये भारत है, यहाँ पे जो है ये श्रीलंका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? सेंट एंथनीज हुआ है। अंडमान निकोबार में एक सेंटियागो जनजाति है ना, इस तरह से याद रखो। तो यहाँ से सेंट करके कनेक्ट कर लो कि ये इसके नीचे क्या हो जाएगा, श्रीलंका में क्या हुआ, समारोह हुआ, सेंट एथनीज। 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना है आपका? दिल्ली एयरपोर्ट बना है। 7वीं बार पूरा एशिया का, ये जो पूरा एशिया है आपका, इसमें चीन आपका, ये जो जितने भी अरब खाड़ी का देश है, गल्फ ऑफ कंट्री है आपका, इंडोनेशिया है, इस सब को मिला के कौन टॉप पे रहा है? हमारा भारत रहा है टॉप पे, मतलब एयरपोर्ट में, दिल्ली का एयरपोर्ट। नेक्स्ट है कि आपका किस मंत्रालय ने PM युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया? तो ये आपका शिक्षा मंत्रालय जो हो जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने क्या किया? 3.0, आप जैसे कि देखो BPSC 4 पॉइंट एग्ज़ाम होता है, टीचर होता है, 3 पॉइंट होता है, 2 पॉइंट होता है। तो ये जो किससे रिलेटेड है? शिक्षा से याद रखो, तो शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। नेक्स्ट बता देती हूँ। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की है? तो चिली में। ये जो आपका चिली का है आपका, साउथ अमेरिका, ये आपका, ये मतलब मान लीजिए कि नॉर्थ है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये क्या है, साउथ अमेरिका है, ठीक है। तो साउथ अमेरिका में क्या हुआ कि ये जो चिली, ये जो क्षेत्र है चिली का, वहाँ पे क्या हुआ है, कृषि पे संयुक्त बैठक हुई है। कहाँ? चिली पे हुई है। तो ऐसे याद रखो ना, चिली जो है कृषि से रिलेटेड है ना, चिली चीज़ जो मिर्चा खाता है तो कहीं ना कहीं कृषि से ही तो आता है वो चिली, तो इससे याद रखो चिली में होगा कृषि का बैठक। नेक्स्ट याद करो कि वेब्स 2025 का पहला संस्करण 1 से 4 मई तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो मुंबई में होगा। अभी वेब्स 2025 कहाँ पे चल रहा है? 4 मई तक अभी तक चलेगा। कहाँ पे? मुंबई में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया? तो ये अरुणाचल प्रदेश। जैव विविधता का ये जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है आपका, ये क्या किया है? जैव विविधता कार्यक्रम योजना, अरुण ने जैव विविधता कार्यक्रम लॉन्च किया है। कौन? अरुण ने। कौन किया है? अरुण ने किया है।
नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि 15 मार्च किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है। तो ये टाटा पावर। अब पावर, ऊर्जा मतलब क्या, पावर, पावर मतलब ऊर्जा। तो इस तरह से याद रखो, पावर से याद रखो कि पावर से ऊर्जा हो जाएगा। तेजस MK1 प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया। तो ये उड़ीसा हो जाएगा। तेजस MK1 प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है आपका। तेजस MK1 प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया, उड़ीसा, तेजस। अब ये जो उड़ीसा है, तेज, बहुत तेज बनता है उड़ीसा, बहुत तेज बन रहा है उड़ीसा। उड़ीसा क्या बन रहा है, बहुत तेज बन रहा है आजकल। तो ये आप याद रखो कि तेजस क्या हो जाएगा, उड़ीसा। यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है, 6 संपत्ति को जोड़ा है अंतिम सूची में। कितने संपत्ति को, 6 याद रखो, 5 1 6। हाल ही में जो है जेमा थर्ड AI मॉडल किसने लॉन्च किया, गूगल। जेमा जो है आपका जैमिनी किसका है, गूगल का, याद रखो। जैमिनी, जी से गूगल, तो याद रखो ना, जेमा, जी से जेमा, जी से गूगल। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, तो महाराष्ट्र। सूर्य घर योजना के अंतर्गत जो है दूसरा स्थान प्राप्त किया कौन, महाराष्ट्र। पहला स्थान किसका है, गुजरात। तो ये जो सोलर पैनल वाला जो राज्य बना है सबसे ज़्यादा, तो गुजरात में है प्लांट, तो वो पहला राज्य बन गया। दूसरा कौन बन गया, महाराष्ट्र में बन गया। कौन, महान, गुजरात तो महान बन गया ऊर्जा में, तो गौ से गुजरात और मौ से महाराष्ट्र हो जाएगा। वुमेंस प्रीमियर लीग जो WPL का खिताब किसने जीता है वुमेंस में, तो ये अभी मुंबई इंडियंस ने जीता है, ठीक है। दिल्ली कैपिटल को 8 रन से हरा के मुंबई इंडियंस जीती है, मुंबई। अब नीता अंबानी जहाँ रहेगी वहीं का तो टीम जीतेगा, ऐसे याद रखो। अभी IPL चल रहा है तो उसका भी न्यूज़ आएगा। अभी महिला IPL का बात कर लेते हैं। जो महिला WPL हुआ था, वुमेन प्रीमियर लीग हुआ था, तो उसमें मुंबई इंडियंस जीता है दिल्ली कैपिटल को 8 रन से हरा कर, याद रखना है। नीता अंबानी जी कहाँ की है, मुंबई से है, तो जो जहाँ पे वो पार्टिसिपेट करी वही तो महिला जीतेगी, तो इस तरह रिलेट कर लो। किसे जमनालाल शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये प्रसार भारती को सम्मान किया है। अब जो भारती जी है, ऐसे याद रखो, एक कॉमेडियन है भारती जी, बहुत ही फेमस है, तो उनको याद रखो कि उनको ना शर्मा पुरस्कार मिला है, जमनालाल शर्मा पुरस्कार मिला है। किसको, प्रसार भारती को। कौन सी राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बोला कि जो हेरिटेज का जो इमारत है, अब उसको होटल के रूप में मैं डेवलप करूँगा। कि बहुत सारे हमारे अब जो है राम मंदिर भी बन गया है, तो बहुत सारे टूरिज्म आते हैं राम मंदिर को देखने के लिए, आपका कुंभ नहाने के लिए आया था, तो अब बोला क्यों ना हम हेरिटेज को एक होटल के रूप में कर दें, ताकि दुनिया वालों को पता चले कि ये हेरिटेज है, कितना भारत का जो स्थल है कितना फेमस है। तो इसे याद रखो, कहाँ, उत्तर प्रदेश। किस IIT द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपर लूप ट्यूब विकसित किया, तो ये IIT मद्रास हो जाएगा। अब ये ऐसे याद रखो, मान लीजिए कोई लंबी ट्यूब था, उस ट्यूब में कोई चीज़ जो है लूप हो गया, तो माँ एकदम हाइपर होगी। मान लीजिए कोई ट्यूब है, ये मान लीजिए ट्यूब है, ठीक है, इसमें कोई चीज़ जो है लुप्त हो गया, तो माँ जो है हाइपर होने लगती है ना, तो IIT मौ से याद रखिए मद्रास, ठीक है। इंडिया मास्टर लीग IML 2025 का फाइनल कितने से इंडिया मास्टर्स ने जीता है, इंडिया मास्टर्स ने जीता है, याद रखो। किसको, वेस्ट इंडीज़ को हरा के जीता है, इंडिया मास्टर्स इंडिया ने जीता है, इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक हासिल किया है, तो 33 पदक किया है। कितना पदक हासिल किया है आपका, 33। भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक जो शीतकालीन हुआ था, कहाँ हुआ था ये याद रखो, शीतकालीन कहाँ हुआ था, इटली में हुआ था। अब ऐसे याद रखो, ईट खाओगे ना तो शीत नहीं लगेगा, ठंड नहीं लगेगा। बोला कि मम्मी कुछ बनाओ, तो बोला क्या, तो बोला कि इडली खाओ, इडली खाने पे जो है ना तुमको ठंडा नहीं लगेगा इडली खाने पे। तो इटली से, इटली में हुआ था, शीतकालीन खेल हुआ था, और भारत ने कितना मेडल जीता, बोला 3-3 इडली खाऊंगा मैं, 2 आदमी हूँ, 3-3 करके इडली खाऊंगा, तो 3-3 से 33 हो जाएगा, और इटली में हुआ था। लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार किसे दिया गया, भारतीय रिजर्व बैंक को, RBI को दिया गया। ऑब्वियसली अगर यूरोप में चर्चा है तो हमारे भारत में तो रेगुलेट कौन करती है सारी बैंकों को, RBI ही करती है ना, तो RBI से रिलेट कर लो कि ये जो है उनको मिला लंदन में। किसने 7 वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को मिला, हरमनप्रीत सिंह, हॉकी की प्लेयर है, तो हरमनप्रीत, हॉकी से सबको प्रीत लगता है ना, तो उनको अवार्ड दिया प्रीत जी को। चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा, तो जापान के सहयोग से। चंद्रयान 5 जो मिशन जो है किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा, चंद्रयान 5। अभी 3 गया था, अभी 5 भी जाएगा, किसके सहयोग से, जापान के सहयोग से जाएगा। अब किसके सहयोग से जाएगा चंद्रयान, जापान के सहयोग से। बोला कि अब जो है चंद्रयान 5 जो लॉन्च करूँगा वो मैं 5 लोगों से करूँगा, तो 5 से क्या हो जाएगा, 5 लोग को भेजूँगा, ऐसे याद रखो, तो 5 से 5 हो जाएगा।
किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? ये क्या होगा, हॉकी झारखंड हो जाएगा। 15वीं हॉकी इंडिया, हॉकी तो हॉकी से झारखंड रख लो, जब भी हॉकी रिलेटेड चीज़ रखना, चाहे महिला हो चाहे ऐसे हॉकी इंडिया है, झारखंड को टिक लगा देना है। पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2025 में कौन पदक तालिका पर है? भारत। पैरा में बताया था कि भारत ही टॉप पे रहा है ग्रैंड प्रिक्स में। फिट इंडिया आइकॉन किसे अभिनेता को चुना गया? फिट इंडिया आयुष्मान खुराना। खुराना लोग ज़्यादा क्या रहता है ना, आयुष, जो लोग फिट रहता है उसका आयु ज़्यादा होता है, याद रखो, जो लोग फिट रहता है ना उसका आयु जो है बढ़ जाता है आयु, तो आयुष्मान हो जाएगा। नेक्स्ट याद कर लेते हैं, कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इंग्लैंड में किया जाएगा। कबड्डी कहाँ पे किया जाएगा? इंग्लैंड। कबड्डी कहाँ पे लोग खेलता है? स्पेस में तो खेलेगा नहीं, तो लैंड पे कबड्डी खेलता है। किस पे खेलता है? लैंड पे, तो इंग्लैंड हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का जो है उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? भिवंडी महाराष्ट्र में किया जाएगा। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। छत्रपति शिवाजी जी को कौन सा खाना पसंद था? भिंडी, याद रखो, जिसे इंग्लिश में लेडीज फिंगर कहते हैं। तो भिंडी किस, छत्रपति शिवाजी, अभी ना छावा मूवी भी रिलीज हुई है, छत्रपति संभाजी की, इसके इससे रिलेटेड है। तो इनको क्या चीज़ पसंद था? भिंडी का सब्जी पसंद था, तो भिंडी याद रख लो। राजीव युवा विकास योजना किस राज्य में शुरू होएगी? तो तेलंगाना में। अब युवा का विकास, जो राजीव है, युवा का अगर कोई व्यक्ति है, बच्चा है, इसको विकास करना है युवा तक, तो उसको अंगना में ही छुपा के रखा कि अंगना में ही उसका विकास करना है। किस देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल लॉन्च से जुड़े हैं? ट्रूथ सोशल से जुड़े हैं, तो ये भारत जो है आपका ट्रूथ सोशल से जुड़ा है, भारत ही हो जाएगा। किसे विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्ति किया है? तो ये कृष्णा मचारी श्रीकांत को जो है ना, कांत को सद्भावना राजदूत नियुक्ति किया है। कांत को श्रीकांत सद्भावना रिलेट कर रहा है, इसे याद रख लो। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण हुआ है? तो फ्रांस हो जाएगा। वरुण रहेगा तो सिंगल फ्रांस, और वरुण शक्ति हो जाएगा तो इंडोनेशिया, याद रखिएगा, ठीक है। वायु तो फ्रांस, वायु शक्ति हो जाएगा तो इंडोनेशिया, शक्ति लगा गया तो इंडोनेशिया, अगर सिर्फ अकेला वर्ड है तो वो फ्रांस, याद रखना। तो वरुण जो है किसके साथ होता है? फ्रांस के साथ होता है। किस राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपये का पर्यटक शुल्क लगाया? तो सिक्किम। अब बोला अरे 50 रुपये तो बहुत कम है, बोला 50 रुपये का शुल्क लगाया, ये तो बहुत कम है, तो कम से क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सर्वम AI के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में किया है, सर्वम AI। ये जो आधार कार्ड बनता है ना, उदय के माध्यम से बनता है ना, UIDAI ये संस्था बनाती है, तो उन्होंने बेहतर बनाने के लिए सर्वम के साथ जुड़ा है, सर्वम AI के साथ जुड़ा है, याद रखना। भारत का पहला जो है PPP आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? इंदौर में। भारत का पहला PP जो है आधारित हरित अपशिष्ट कहाँ शुरू हुआ है? इंदौर में। अब जो बच्चा जो दौड़ता है ना, वो हमेशा मतलब हरा भरा रहता है। जो दौड़ने से क्या हो रहता है? चीज़ों को हरियाली मिलती है बॉडी को, तो बॉडी हमेशा क्या रहता है? हरा भरा रहता है। इंदौर हो जाएगा। किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया? दिल्ली। अब दिल्ली में बोला, अब महिला मुख्यमंत्री बनी है, समझ लो, तो अगर कोई महिला के साथ अगर छेड़छाड़ी करोगे तो महिला बहुत स्ट्रिक्ट होती है, तो वो निपटने के लिए शिष्टाचार दास्ता योजना शुरू किया। कौन? महिला, तो दिल्ली हो जाएगा। किस राज्य में एक सिंग वाले गैंडों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है? तो ये पश्चिम बंगाल। अब कितना लोग जो है ना, यहाँ पिट्टी कभी आसाम को लगाने वाला था, ठीक है, तो इसमें मैं भी आसाम को लगाती, क्योंकि एक सिंग वाले गेंडा के लिए आसाम ज़्यादा फेमस है। लेकिन नहीं, 392 संख्या हो गया एक सिंग गेंडा का। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में हो गया। कहाँ? वेस्ट बंगाल में हो गया है। भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने के लिए सहमति की है? तो मालदीव। बोला देखो, माल ढूंढूंगा, माल तो ढूंढूंगा, मैं माल तो लूँगा, लेकिन मैं अपना मुद्रा में करूँगा। मैं मतलब मेरा रुपीज़ है तो तुम रुपीज़ में ही लो, तभी मैं माल लूँगा, तो मालदीव हो जाएगा। जारी मुक्त भाषण सूचकांक में कौन टॉप पे रहा है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? नॉर्वे हो जाएगा। मतलब मुक्त भाषण सूचकांक में टॉप पे जो रहा है, कौन रहा है? नॉर्वे। अब बोल रहा कि भाषण करो जाके, तो बोला अरे नाना मुझे भाषण करने का मन नहीं है, नाना मैं भाषण नहीं करूँगा, तो भाषण से नॉर्वे हो जाएगा। विश्व खुशहाली रैंकिंग है टॉप पे फिनलैंड, हमेशा की तरफ फिनलैंड है टॉप पे। भारत का रैंक बताइए कितना है? लंबी दूरी की धावक अर्चना जादव पर डोपिंग उल्लंघन करने के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया? 4। अर्चना धावक जादव पर डोपिंग का उल्लंघन करने का मामला लगाया गया है, कितने साल के लिए? 4 साल के लिए।
नेक्स्ट है कि किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बीट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? इसरो ने किया है। तो ये माइक्रो प्रोसेसर अंतरिक्ष अंतरिक्ष से रिलेटेड कौन करता है ज़्यादातर? इसरो ही करता है ना। तो याद रखो कि 32 बीट कौन करेगा? इसरो करेगा। कैबिनेट ने कहा नामरूप 4 उर्वरक संयुक्त को मंजूरी दी है, तो ये आसाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसाम। वो ऐसे याद रखो कि तुम तो कह रहे थे कि शाम को मैं नाम दूंगा रतन टाटा के नाम पे, तो क्या हुआ? तो बोला ये तो सिर्फ नाम रूप करेगा। तो आसाम से याद रखो, नाम से नाम रूप भी हो जाएगा, रतन टाटा के नाम पे भी कोई इंस्टीट्यूट का नाम रखेगा, इससे याद रखो। किसने पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीती है? तो ये मृदुलिका झा ने जीती है। ये जो झा जी है ना, वो पत्रकारिता में बहुत तेज होते हैं, झा जी। तो मृदु जी बहुत तेज था। उसके बाद चर्चा में रही सागेश्वर वर्ल्ड वाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? तो ये आपका महाराष्ट्र में होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो सागेश्वर है ना वर्ल्ड लाइफ, तो कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या होता है ना, सागर है। महाराष्ट्र में क्या है? महाराष्ट्र में अरब सी है ना, बगल में क्या है? अरब सी। तो सागर जो है कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में। महान सागर है महाराष्ट्र में, तो इससे याद रखो। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया राम सुतार को। महाराष्ट्र भूषण, राम जी को क्या मिला? महाराष्ट्र भूषण। राम जी महान थे तो इसीलिए राम जी को अवार्ड मिला, इस तरह याद रखो। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है ना, पैरा गेम्स, वो दूसरे संस्करण कहाँ हुआ है आपका? नई दिल्ली में हुआ है। आपको इसको कैसे याद रखना है? पैरा जो गेम्स है, अब बोला कि अब तो नई दिल्ली में करो। बोला कि देखो जो पैरा जो गेम्स होता है, एक्चुअली दिल्ली में बहुत सांसद लोग होता है, प्रधानमंत्री जी लोग होते हैं, मंत्री लोग होता है। तो हमारे साथ जो है ना कोई किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो मुझे जो है दिल्ली में खेलने दिया जाए। तो खेलो इंडिया जो पैरा गेम्स इस बार कहाँ हो जाएगा? दिल्ली में हो जाएगा। भारतीय रेलवे और किस IIT ने हाइपरलूप अनुसंधान एवं विकास के लिए साझेदारी की है? तो ये मद्रास हो जाएगा। अभी बताया था ना, लूप हो गया नल में ट्यूब में, तो माँ जो है हाइपर हो जाती है, तो हाइपर से मद्रास याद रखिए। किस राज्य की विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रशासित करने वाला भारत की पहली विधानसभा बनी है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। मतलब विधानसभा जो है भाषा में, सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रशासित करने वाला भारत की पहली विधानसभा पंजाब में। बताया ना कि एक सर्च इंजन भी विधानसभा लॉन्च किया भारत पंजाब का। फीफा विश्व कप का 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला जो गैर मेजबान देश बना, जापान बना है, क्वालिफाई करने वाला बना है। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित होगी? तो ये हरियाणा में होगी। कहाँ पे होगी? हरियाणा में। पहली परमाणु परियोजना कहाँ पे होगी आपका? हरियाणा, उत्तर भारत। ये उत्तर भारत में क्या है आपका? हरियाणा है। यहाँ पे हरियाणा है ना, तो यहाँ पे याद रखो कि हरियाणा में क्या होगा? परमाणु होगा उत्तर भारत में, हरियाणा में। किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना है? ये आपका क्रिस्टी कोवेंट्री हो जाएगा। किसको हो जाएगा? क्रिस्टी कोवेंट्री। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना है। किसको? अंतर्राष्ट्रीय क्रिस्टी कोवेंट्री को। तो कोच से याद रखिए कि ओलंपिक से क्रिस्टी को। क्रिस्टी इस बार तुमको ना अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक चुना है। किसको? क्रिस्टी को। याद रख, क्रिस्टी 2-4 बार बोलिए, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया? फ्रांस में। फ्रांस यूरोप में। 1 मिनट। तो यहाँ से हम लोग याद कर लेते कि ये किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन मिला है? तो ये भंडार मिला है, तो फ्रांस में। साफ हाइड्रोजन मिला है, तो साफ से याद रखो कि 100 से क्या हो जाएगा? सफ़ेद, और 4 से क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी से प्री श्री रामुलु का 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? अमरावती। अच्छा, अमरावती जी स्वतंत्रता सेनानी थी, ऐसे याद रखो। अमरावती तो उसमें स्थापित की जाएगी, बट याद रखो कि रामुलु अमरावती जो है स्वतंत्रता सेनानी थे अमरावती जी, तो ऐसे याद रखो कि वहाँ पे अमरावती में क्या होगा? राम जी क्या है? अमर है। राम जी का क्या है? अमर है। तो ऐसे याद रखो, राम जी क्या है? अमर है, तो अमरावती में हो जाएगा। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ला को। अब ज्ञानपीठ है ना, तो एक पंचायत आप सबने वेब सीरीज़ देखा होगा, उसमें वो बोलता है ना, विनोद देख रहे हो विनोद है, इस तरह से कोई डायलॉग है। तो विनोद से याद रखो कि देख रहे हो क्यों बोला? क्योंकि उसके पास बहुत ज्ञान था ना, हिंदी का ज्ञान था बहुत विनोद को पंचायत मूवी में, तो इसीलिए बोला। तो याद रखो विनोद कुमार को मिला है, मतलब चुना गया है। नेटुम्बो नदैत ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? नामीबिया। नामीबिया। देखो ना, नंदी है, नदैत है, सब में 9 कनेक्ट है, तो 9 से नामीबिया हो जाएगा। 22 मार्च 2025 को किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस बनाया गया? तो बिहार का। पिछला बार 12वां था, 112वां था, इस बार क्या हो गया? 113 हो गया। इसका थीम क्या था? उन्नत बिहार विकसित बिहार, याद रखिएगा। उन्नत बिहार विकसित बिहार, ऐसे थीम था उसका। नेक्स्ट है
कि कहाँ भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया, तो ये मथुरा भारत नेपाल का जो साहित्य महोत्सव हुआ है ना, मथुरा में हुआ है, यूपी में चला गया भारत नेपाल। जैसे कि ये आपका आपका बिहार है, मान लीजिए ये आपका बिहार है, यहाँ पे यूपी है और यहाँ पे आपका नेपाल है। तो ये जो ये आपका भारत का जो है वो नेपाल के साथ कहाँ पे हुआ है संबंध, जो आपका साहित्य महोत्सव, ये कहाँ, यूपी में, बिहार में नहीं, कहाँ पे हुआ है, यूपी में हुआ है, याद रखिए। किस ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप को सम्मानित किया गया, तो ये आपका टॉम क्रूज को, मतलब ब्रिटिश फिल्म है क्या, टॉम एंड जेरी, आपने सब सुना होगा ना, टॉम एंड जेरी एक कार्टून टाइप से है, बहुत फेमस है। तो ऐसे याद रखो, टॉम एंड जेरी से टॉम याद रख लोगे तो ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट याद हो जाएगा। विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस सम्मानित किया गया, डेनमार्क। ये जो आपका नॉर्थ अमेरिका के पास में यूरोप का जो क्षेत्र है आपका डेनमार्क है, वहाँ का विजय शंकर को, यहाँ पे ना विजय, अब याद रखो कि यूरोप जो है, डेनमार्क का हमेशा विवाद रहता है ना, पॉलिटिकली विवादित क्षेत्र है। तो अब विजय हो गया, किसका हो गया, विजय हो गया, तो विजय से याद रखो कि डेनमार्क में विजय हो गया, तो विजय शंकर डेनमार्क में नाइट क्रॉस सम्मानित किया गया, ठीक है, विजय को। किस शहर में रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम खोजा गया, तो चेन्नई में। रविशंकर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर याद रखिए कि चेन्नई में जो है खोजा गया। किसने 2025 स्कॉटहोम जल पुरस्कार जीता, गुंटर ब्लॉसेल। जल में क्या होता है, स्कॉटहोम जल में सेल होता है, सेल। जल में क्या होता है, सेल देखा होगा आपने ना, जल में मतलब एक नाइट्रेट का बहुत बड़ा वो करता है, प्रोड्यूस करता है, सेल। जल में क्या रहता है, सेल। तो ऐसे आता जल पुरस्कार तो सेल, तो ब्लॉसेल होगा। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया, तो आगरा। महाराष्ट्र सरकार ने आगरा में जाएंगे उत्तर प्रदेश और वहाँ पे शिवाजी जी का स्मारक बनाएगा, कहाँ पे, आगरा में जैसे कि ताजमहल बनाया हुआ है। तो इस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने बोला कि अब मैं वहाँ पे भी बनाऊंगा, आगरा में छत्रपति शिवाजी का भी बनाऊंगा। तभी फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये जम्मू कश्मीर में। तबाह हो गया जम्मू कश्मीर, तो तबाह हो गया है, पाकिस्तान का जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उस क्षेत्र को लेके, तो ऐसे याद रखो। महिला वर्ग SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर खिताब किसने जीता है, तो अनाहत सिंह ने जीता है। इंडियन टूर PSA कौन जीता है, अनाहत सिंह ने जीता है। अनाहत, आहत हो गई वो, PSA चैलेंजर, जब चैलेंज उसको दिया तो उसको आहत मिला, आहत से अनाहत याद रखिए, चैलेंज जीत ली। पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ हुआ था आपका, दिल्ली में हुआ था, और जसप्रीत कौर ने कौन सा मेडल जीता आपका, जो है स्वर्ण पदक जीता, क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता। कौन, जसप्रीत प्रीत लगता है ना किसी से, एक गोल्ड के समान होता है, सोने के समान होता है उसका दिल, प्रीत जब लगता है किसी का तो सोने से याद रखो, गोल्ड मेडल जीता। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता, तो ये आपका भारत हो जाएगा। महिला कबड्डी जो है विश्व कप 2025 कौन जीता, भारत ही जीता। माउंट लेबो टोबी ज्वालामुखी कहाँ पे, इंडोनेशिया में। लेबो ज्वालामुखी कहाँ पे, इंडोनेशिया, याद रखिए। IMF के आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारत की GDP कितने प्रतिशत बढ़ी है, तो ये इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है उसके हिसाब से भारत में एक दशक में GDP कितना बढ़ी है, ग्रॉस जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना बढ़ा है, 105% बढ़ा है। कितना, 105%। भारत और यूरोपीय संघ ने कहाँ चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता की है, तो ये नई दिल्ली में क्या किया है ना, कि यूरोपीय संघ ने चौथी समुद्री, यूरोप के साथ अगर कुछ भी करता है कोई बड़ा सा कंट्री के साथ, तो कहाँ करता है आपका, दिल्ली में करता है, दिल्ली से याद रखो। नेक्स्ट है कि रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया, दुबई में। रंग दे गुलाल, दुबई जा रहे हो, दुबई में अधिकतर क्या चीज़ होता है ना, दुबई जाता है चीज़ें, तो दुबई में क्या है, दे गुलाल, दुबई गया है कोई, मान लीजिए कोई एक्टर एक्ट्रेस गई है कहाँ, दुबई जाता है ना, सारे लोग जाता है मोस्टली घूमने के लिए दुबई जाता है, बहुत महंगा सिटी भी है, तो वहाँ पे रंग दे गुलाल के लिए वो दुबई गया लाने के लिए। भारत में आने वाले प्रेषण रेमिटेंस के स्रोतों में कौन टॉप पे रहा, अमेरिका। भारत में आने वाले सबसे प्रेषण, भारत में जो हमारे लोग मतलब जो काम करने जाते हैं, जो माइग्रेट करके भारत में जाते हैं काम करने के लिए, वहाँ से जो पैसे भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा हमें जो रेमिटेंस प्राप्त होता है विदेशों से, वो कहाँ से, अमेरिका से होता है, याद रखिए, अमेरिका से होता है। किसे संगीत अकेडमी का संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला है, तो RK श्रीराम कुमार को। संगीत RK, जो RK लोग का नाम रहता है ना, आर नाम से, उसका स्वर बहुत अच्छा होता है, मतलब ऐसे याद रखो। राम कुमार का स्वर क्या था, बहुत ही अच्छा था, राम जी का स्वर बहुत अच्छा है, मिठास होता है संगीत में। केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों को वेतन भत्ते पेंशन में कितने प्रतिशत वृद्धि कर दिया है, 24%। जो एक्स सांसद है उनका जो वेतन है, पेंशन जो था, उस पेंशन में कितना 24% बढ़ा दिया है, कितना 24%।
सिग्मो महोत्सव कहाँ हुआ? गोवा में। आप सबको पता होगा सिग्मो फेस्टिवल गोवा में ही होता है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का छठा संस्करण कहाँ हुआ है? पंचकुला में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? कैच द रेन। रेन को पिया और फिर कुल्ला कर दिया। रेन जो बारिश होती है, तो बारिश पानी होती है ना, पानी से पिया और क्या कर दिया? कुल्ला कर दिया। तो कुल्ला से याद हो पंचकुला। प्रथम भारत अफ्रीकी नौसैनिक अभ्यास एकेडमी की मेजबानी कौन देश करेगा? तो भारत और क्या करेगा? तंजानिया करेगा। प्रथम भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास एकेडमी की मेजबानी कौन करेगा? तो ये भारत और कौन करेगा? तंजानिया करेगा। एकेडमी तो बोला कि तंजानिया। बोला निया तुम अकेले करोगी क्या? निया भारत बोला कि तुम निया अकेले करोगी एकेडमी? तो बोला हाँ मैं कर लूँगा। निया बोली कि मैं कर लूँगी तंजानिया। तो याद रखिए एकेडमी तंजानिया। भारत के किस राज्य से सिंगापुर तक एंथोरियम फूलों की पहली बार निर्यात हुआ है? मिजोरम। मिजोरम में एंथोरियम फेस्टिवल भी मिजोरम में मनाया जाता है। और जो सिंगापुर तक एंथोरियम फूल को एक्सपोर्ट किया गया कहाँ पे? मिजोरम से, याद रखिए। तो इसको क्या, एंथोरियम फेस्टिवल भी होता है मिजोरम में, ऐसे याद रखिए। किसी को थूड़ करके उसको मार दिया तो मर गया तो मिजोरम हो गया, ऐसे याद रखो। और नेक्स्ट है कि आईआईटी में हैक द फ्यूचर हैकाथॉन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। आईआईटी गांधीनगर हुआ है। हैक द फ्यूचर हैकाथॉन कहाँ पे हुआ है? गांधीनगर में। हैकाथॉन ऐसे याद रखो, गांधीनगर में। गांधी जी क्या करते हैं ना, ज़्यादातर हाथों से हथकरघा उद्योग चलाते थे ना, हाथ से। तो हाथ से हैक गांधीनगर। किसके द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च किया है? PS रमन। इंपॉर्टेंट है ये, ऐसा एग्जाम्स के लिए बता देती हूँ। लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च किया है PS रमन। रमन क्या करता था ना, अनटोल्ड। रमन का जो CV रमन, याद रखो, CV रमन का जो स्टोरी है ना, वो क्या है? अनटोल्ड स्टोरी है। किसका? CV रमन जो साइंटिस्ट थे, उनका जो स्टोरी है अनटोल्ड है। तो रमन जी का स्टोरी क्या है? अनटोल्ड है। तो PS रमन याद करो। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल बना है। केरल बहुत अच्छा काम करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, तो केरल हो जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुफ्त निपटान योजना शुरू किया? तो ये आपका हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा ने क्या किया ना, जितने भी व्यापारी होते हैं, तो हरियाणा, हरे भरे क्षेत्र कहाँ होता है? हरियाणा में। तो कृषि से क्षेत्र से जितने भी चीज़ें व्यापारी लोग कहाँ होगा? ज़्यादा हरियाणा में होगा। तो उसने एक स्मूथ निपटान योजना शुरू किया है। किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? बांग्लादेश ने मनाया 26 मार्च को। खुद का स्वतंत्रता दिवस मनाया 26 मार्च को। अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक नियुक्त किया? जय भट्टाचार्य को। अमेरिकी सीनेट ने भारतीय वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य निदेशक किसको किया है? जय भट्टाचार्य को। भट्टाचार्य जी तो ना डॉक्टर थे, ऐसे याद रखो। चार्ज, डॉक्टर लोग क्या लेते हैं? चार्ज लेता है, तो चार्ज याद रखिए। जॉर्डन के अमान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा मेडल जीता? तो कांस्य ब्रॉन्ज मेडल जीता। सुनील जो है ना, सोना जीता। सुनील न सोना जीता न चांदी जीता, क्या जीता? वो ब्रॉन्ज जीता, यानी कि कांस्य पदक जीता। और जॉर्डन के अम्मान में एशिया कुश्ती कहाँ हुआ था? कुश्ती लड़ने कौन गया था? अम्मा से पूछ के कुश्ती लड़ने गया था। तो कुश्ती लड़ने किससे पूछे जाते हैं? अम्मा से पूछ के। तो अम्मान हो जाएगा, जॉर्डन में हुआ था। किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की? इंडोनेशिया। बोला कि किस देश में ब्रिक्स समूह का जो द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसमें घोषणा करने की बात कही है? इंडोनेशिया के, याद रखिए। राज्य को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता केंद्र के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तेलंगाना। टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता केंद्र के लिए तेलंगाना को। टीबी की जो परीक्षण होता है कहाँ पे होता है? अंगना में, तो तेलंगाना याद रखिए। उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य आपका गुजरात बना है। उत्तराखंड में यूसीसी कानून लागू हुआ था ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये जो है आपका गुजरात में भी लागू हुआ है, दूसरा राज्य बन गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये दूसरा। पहला तो यूके, दूसरा क्या हो गया आपका? गुजरात हो गया। क्या हो गया? गुजरात। किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू किया? शिक्षा मंत्रालय। अब शिक्षा मंत्रालय जो है बालों को ज़्यादा प्यार करता है ना, बालपन को, तो बालपन याद रखिए, शिक्षा मंत्रालय। किस देश ने स्थित गावा स्टेडियम को 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में गावा स्टेडियम है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में गावा स्टेडियम में उसको ध्वस्त किया जाएगा। नेक्स्ट पढ़िए। किसे नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो ये राजीव गौबा को पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। कि इसको? राजीव गौबा को, नीति आयोग का। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन टॉप पे रहा है? तो ये आपका हरियाणा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो दिल्ली में हुआ था, मैंने बताया था। और जो टॉप दूसरे संस्करण जो हुआ था दिल्ली में हुआ था, टॉप पे कौन रहा है? हरियाणा। बोला पैरा गेम्स इंडिया में दिल्ली में हुआ, उसमें भी हरियाणा टॉप पे रहा। 34 को गोल्ड जीता, 39 को रजत जीता, 31 को कांस्य जीता, कुल 104 मेडल जीता। कौन? हरियाणा। दिल्ली में हुआ था पैरा एथलीट गेम्स, और ये हरियाणा क्या पे रहा? टॉप पे रहा। और कितना गोल्ड जीता? 34 गोल्ड जीता। कितना गोल्ड जीता? गाइस ये थोड़ा सा नॉइज़ आवाज़ आ रहा है, उसको इग्नोर कीजिएगा। अभी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं, मैं उसको ख़त्म करवा देती हूँ, तो उसको इग्नोर करके यहाँ पे कृपया फोकस कीजिए।
अंग्रेजी भाषा श्रेणी में जो है साहित्य अकादमी और अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसको चुना गया, तो हजारों ख्वाहिश ऐसी, ये तो याद हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा में श्रेणी का जो साहित्य पुरस्कार मिला है, इस अनुवाद का पुरस्कार क्या नाम था, हजारों ख्वाहिश ऐसी, तो वैसे भी याद रहेगा वो। आज हर एक के पास हजारों ख्वाहिश रहती है ना करने को। आईसीसी एलीट पैनल ऑफ द अंपायर ने किस भारतीय को शामिल किया, नितिन मेनन को। नित्या मेनन एक हीरो एक्ट्रेस है साउथ इंडिया की, तो आईसीसी एथलीट पैनल में याद कर लो कि नित्या मेनन को नियुक्ति हुआ था। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की, तो ये शारदा नदी, ये गंगा, गंगोत्री, ये सब कहाँ होता है, उत्तराखंड। किसे प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया, सुजय कुमार मिश्रा को प्रधानमंत्री ने आर्थिक सलाहकार परिषद नियुक्त किया है, मतलब ठीक है। इकोनॉमिकली एडवाइजरी जो काउंसिल सदस्य नियुक्त किया, किसको, सुजय कुमार मिश्रा को, सुजय को। किस देश, भारत और किस देश में आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीवा समूह किया है, श्रीलंका। श्रीलंका, ये जो श्रीलंका है आपका भारत के नीचे, ये कौन सा योजना शुरू किया, लीवा श्रीलंका। लीवा योजना कहाँ हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, लीवा हो गया, श्री लीवा। किस राज्य सरकार ने नागरिकों सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च किया, तो हरियाणा में गुरुग्राम क्षेत्र में जो कृष्ण भगवान का सारथी था, अर्जुन का सारथी कौन था, कृष्ण भगवान, इस तरह से याद रखो, रथ। तो कहाँ पे हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। किस देश ने फेसबुक को प्रतिबंध लगाया, पापुआ गिनी ने क्या कर दिया जो है, एक मिनट, नेक्स्ट याद रखिए कि पापा ने क्या किया, फेसबुक पे बैन कर दिया, तो पौ से पापा गिनी हो जाएगा। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम एमडी सीईओ को नियुक्त किया राहुल भावे को। भारत ने स्वदेशी मिसाइल एसआर सैम का सफल परीक्षण कहाँ किया, उड़ीसा के चांदीपुर में किया। आपको पता है मिसाइल सब कहाँ से छोड़ा जाता है, उड़ीसा से। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया, आपका यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है कि सुमित रेड्डी का संबंध किससे है, आपका बैडमिंटन से, उन्होंने संन्यास ले लिया। ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ आयोजित किया जाएगा, आपको पता है ब्रिक्स ब्राज़ील में होगा, जो 10वां ब्रिक्स नीति योजना हुआ कहाँ पे, ब्राज़ील में होगा। एबेल पुरस्कार 2025 से किसको मिला है, मौसिकी कासीबरा को मिला है। किसको मिला है, मौसिकी करावास को मिला है। तो गाइस ये आपका जो है ख़त्म हो गया सारा मार्च का करंट अफेयर्स। मैं जल्दी ही कराऊंगी जो ऑनलाइनर एसपीडी का होगा, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।